आयुष्मान खुराना हमेशा कुछ यूनिक स्क्रिप्ट्स लेकर आता है, कुछ अतरंगी फिल्में हमारे सामने लेकर आता है और उसी फिल्मों की लाइन में एक और फिल्म बढ़ चुकी है जिसका नाम है डॉक्टर जी, जो आज ही सिनेमा में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुभूति कश्यप जी ने। आयुष्मान खुराना के साथ साथ रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह जी भी नजर आने वाली है। मूवी का आइडिया लगभग सभी को है। देखो, गायनोकोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है जो स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर होते हैं, उसे बोलते हैं। और इसके अंदर जो इस डिपार्टमेंट की पढ़ाई है वो जनरली लड़कियां ही करती हैं। लेकिन इस बार यह दिखाया गया कि जो मेल डॉक्टर्स या फिर मेल स्टूडेंट्स इस गायनोकोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लेते हैं, उनके साथ क्या क्या स्ट्रगल उन्हें फेस करने पड़ते हैं, इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी बनी हुई है। देखो, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं इसकी स्टोरी के बारे में, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको दो नजरिए से मैं देख सकता हूं। यदि आप देखें सीन टू सीन, तो मैं ये कहूंगा कि सीन टू सीन ये पक्का एक फ्रेश स्टोरी है, पक्का एक यूनिक सीन्स का हमें तालमेल हमें नजर आता है। लेकिन यदि मैं कहूं कि ओवरऑल स्टोरी हमें यूनिक लगती है, हमें नई लगती है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा नो भाई साहब, ये स्टोरी स्टार्टिंग में हमें यूनिक लगती है, नई लगती है, लेकिन एंड में जाके हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नया नहीं दिखाया इस कहानी के अंदर। लेकिन फिर भी सीन टू सीन हमें एंटरटेनमेंट जबरदस्त मिलता है, कहीं भी हमें बोरियत फील नहीं होती। कॉमेडी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो कॉमेडी है वो सब की सभी उसी सीन के अंदर नजर आती है कि वो जो गायनोकोलॉजिस्ट है, जो बनना चाहता है गायनोकोलॉजिस्ट, वो क्या स्ट्रगल फेस करता है, बिना मन के वो कैसे गायनोकोलॉजी कंप्लीट करता है। बस इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी है, वो एंटरटेनमेंट परोसती है। लेकिन इसके बाद जब आप इसका क्लाइमैक्स देख के बाहर आओगे तो आप कहोगे नहीं यार, ये तो कहानी बहुत ज्यादा सुनी सुनी और देखी देखी लगी रही है ऑलरेडी। इंटरवल को मिला के ये पूरे तरीके से 2 घंटे की मूवी है, जो कब बीतेंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग बीच बीच में रहती है। लेकिन बस यही प्रॉब्लम नजर आती है कि इसकी जो कहानी, उसको ओवरऑल देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा नई चीज नहीं बताई गई। इसके अंदर कॉमेडी है वो काफी अच्छी है, और आयुष्मान खुराना की अक्सर मूवीज के अंदर जो कॉमेडी होती है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड कर देने वाली कॉमेडी होती है। मतलब कि आप फैमिली के साथ तो डेफिनेटली नहीं देख सकते। जो ऑकवर्ड कॉमेडी वो फ्रेंड्स के साथ आप डेफिनेटली बहुत एंजॉय करने वाले हो। मैं यूं नहीं कह रहा कि देखो, आपको यदि कुछ ऑकवर्ड मूवमेंट या फिर स्टडी से रिलेटेड या गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये मूवी है इसलिए ऑकवर्ड है, इसमें एक दो किसेस भी हैं और ऐसे ऐसे जोक्स हैं जो आपको डेफिनेटली ऑकवर्ड कर ही देंगे। अरे आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हो कि यार ये पूरी की पूरी स्टोरी इस चीज पर बेस्ड है कि एक मेल जो डॉक्टर होता है उसको क्या ऑकवर्डनेस फील होती है जब वो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहता है। एक्टिंग सबकी बढ़िया है इसके अंदर। जो हमारे शेफाली शाह जी है उनकी एक्टिंग भी आपको अच्छी लगेगी, आयुष्मान खुराना की भी एक्टिंग अच्छी लगेगी, रकुल प्रीत सिंह की भी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कोई भी किरदार है वो अच्छी एक्टिंग करके नहीं दे रहा या अपने कैरेक्टर से नहीं जुड़ रहा। तो इसके अंदर मैं कहूंगा हाँ, फुल टू फुल मूवी छुपके से एक डीप मैसेज दे जाती है, डॉक्टर्स के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो कि मेल ईगो को हर्ट कर सकता है। तो उस तरीके से ये एक इंस्पायरिंग मूवी भी हो सकती है। आयुष्मान खुराना की अक्सर मूवीज ऐसी होती हैं, हमें मालूम है इस चीज के बारे में, लेकिन इस बार जो मैसेज है वो कुछ डीप तरीके से हमें डाला गया है। वो हर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो इसको सोचेगा तो वो अपना काम कर जाती है मूवी। डायरेक्शन अच्छा था, म्यूजिक भी अच्छा लगे। म्यूजिक के अंदर एक वैसा वाला म्यूजिक था जो कि कॉमेडी होते हुए भी इमोशंस को दिखाता। मतलब म्यूजिक का जो टच है, फ्लेवर है, वो कॉमेडी म्यूजिक टाइप का लगता है, लेकिन उसके अंदर इमोशनल सीन भी जोड़े जाएं तो उसका नजरिया थोड़ा सा गुलाम मिला सा, मतलब कि कुछ यूनिक सा, कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है। वो मुझे डेफिनेटली पसंद आया। इसके अलावा इससे कुछ खास ज्यादा गाने हैं नहीं इसके अंदर। वीडियो को बिल्कुल भी ज्यादा एक्स्ट्रा ना बढ़ाते हुए मैं आपको सीधा सीधा अपना फाइनल स्टेटमेंट आपके सामने बता देता हूं। देखो, मेरे हिसाब से ये जो मूवी है वो स्टार्टिंग से लेके हमें क्लाइमैक्स से ठीक थोड़े पहले तक हमें बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट परोसती है, लेकिन क्लाइमैक्स में आके ये एक ऐसे इशू के ऊपर शिफ्ट हो जाती है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना, सुना सुना, देखा देखा लगता है। इसलिए आपको यदि सीन टू सीन देखना है, यदि आपको कॉमेडी देखनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए वन टाइम वॉच मूवी है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि ओटीटी के ऊपर भी मूवी रिलीज होती और थिएटर में रिलीज होती तो मैं ओटीटी पे देखना ज्यादा पसंद करता इस मूवी को। इसलिए मैं इस मूवी को अपनी तरफ से रेटिंग दूंगा 2.5 की। देखो 2.5 इसलिए क्योंकि ऐसी मूवीज बनती रहनी चाहिए जो कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, कुछ यूनिक कंसेप्ट रखती है। बाकी के जो 2.5 पॉइंट्स मैंने काटे वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के काटे कि एक यूनिक कंसेप्ट के अंदर आपने वही घिसे पिटे प्रॉब्लम्स को दिखाया है एंड में जाके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि जिन लोगों को नॉर्मल थिएटर जाना था और जाना चाहते हैं वो इस मूवी को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। लेकिन कोई स्पेशली इस मूवी के लिए थिएटर जाना चाह रहा है तो मैं उसको मना करूंगा कि नहीं भाई, ये इस मूवी इतनी भी बढ़िया नहीं है कि आप स्पेशली इसके लिए थिएटर जाने का प्लान बनाओ।
इसी टाइम में, आज ही के टाइम में इससे भी बेटर मूवी ऑलरेडी थिएटर में लगी हुई है, तो आप लोग उधर साइड जा सकते हैं। एंड की टिप्पणी में आज बस इतना ही। आई होप आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगी, मूवी देख चुके हो, तो आपको हमारा रिव्यू कितना सही लग रहा है, किस पॉइंट पे आप हमसे सेटिस्फाई हो, किस पॉइंट पे आप हमसे डिस्प्यूट रखते हो, तो आई होप आप वो कमेंट करके बताओगे। एंड के टिप्पणी से जुड़े रहिए, अपडेट्स मिलते रहेंगे।